ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य माणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ऋग्वेद का ऐतरेय आरण्यक के अंतर्गत 3 अध्याय का यह उपनिषद ऐतरेय उपनिषद इतरा के पुत्र महीदास नाम के महापुरुष इस उपनिषद की ऋचाओं के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऐतरेय उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ एक बार चित्त में ला लो, बार बार सुने हुए हो। हाँ, उप नी और शद। उप माने समीप। इस ग्रंथ में आएंगे, इसी में हमारा अनुबंध चतुष्टय है। अगर हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगे इस ग्रंथ के बताए अनुसार, तो जो सबसे समीप है, समीप से भी समीप है, उस तत्व का हमको बोध होगा। इसलिए है उप। अब हमसे पृथक वाले वस्तु का ज्ञान इसमें नहीं है। आहम से दूर अगर कोई वस्तु है तो उसका ज्ञान इसमें नहीं है। इसमें सीधे उस तत्व का बोध है जो समीप से समीप है। अब कौन सी चीज समीप से समीपतम है, हम उसका विचार कर सकते हैं। संसार में शरीर है हमारे सबसे समीप, शरीर से और समीप इंद्रियां हैं, उससे और समीप हमारा मन है, उससे और समीप हमारी बुद्धि है, उससे और समीप हमारा अहम है, जीवत्व है। उसके और भीतर जो सबसे समीप है उस तत्व का बोध है। नि का अर्थ निश्चयात्मिका। ऐसा ज्ञान होगा जिसमें कोई संशय नहीं होगा, निसंशय पूर्वक, बिल्कुल संदेह रहित, संशय विपर्य से रहित उस तत्व का बोध होगा। और सद का 3 अर्थ बताया, अवसादन, गति और विसरण। हमारी हृदय की ग्रंथियों को ढीला करता है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है और अंत में हमारी अविद्या, कामना और कर्म की ग्रंथि का नष्ट कर देता है, विसरण कर देता है। इसलिए इसका नाम हुआ उपनिषद। एक लगभग हर जगह पर याद रखना चाहिए जब जब उपनिषद शब्द आए कि उपनिषद मतलब क्या है। हाँ, तो अपने समीप आत्मस्वरूप का ज्ञान है, संशय विपर्य से रहित आत्मस्वरूप का ज्ञान है। और आत्मस्वरूप के ज्ञान के साथ पहले हमारे चित्त की ग्रंथियों को, गांठों को ढीला करता है, जीव को परमात्मा की तरफ आगे बढ़ाता है और अंत में हमारे भीतर की समस्त समस्याओं का उच्छेद कर देता है। इसलिए इसका नाम है उपनिषद। सभी उपनिषदों का प्रारंभ एक शांति मंत्र से होता है। हमारे वेद में 10 शांति मंत्र बहुत प्रसिद्ध हैं और ये शांति मंत्र हमारे ऋग्वेद का है। यजुर्वेद का शांति मंत्र जैसे आप लोग पढ़ते हो, सहना भवतु, ओम पूर्णमदः, ओम सन्नो मित्र संवरुणः, ये यजुर्वेद का शांति मंत्र है।
भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः, ये अथर्ववेद का शांति मंत्र है। फिर आप्यायन्तु ममांगानि, वो सामवेद का शांति मंत्र है। तो 10 शांति मंत्र हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। एक शांति मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, हम लोगों को बहुत प्रिय था, उसमें भोजन का खास तौर पर उसमें वर्णन है। वो है हाँ, कि हमारा शरीर ठीक ठाक होवे। हाँ, वो है तैत्तिरीय उपनिषद का शांति मंत्र है। तैत्तिरीय उपनिषद का यजुर्वेद का शांति मंत्र है। 10 शांति मंत्र में उसकी गिनती है, लेकिन उसमें हमारे शरीर के साथ बहुत बढ़िया है। ओम यच्छन्दसा वृषभो विश्वरूपा छन्दोभ्योऽध्यमृता सम्बभूव इंद्रो मेधया स्पृणोतु तम शर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। इसको जब ध्यान से, अभी मैंने पढ़ाया था इसको, तुम लोगों को रटाया था। हाँ, तो इसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है शरीरम में विचर्षणम, हाँ, जिह्वा में मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रु, बिल्कुल अपने शरीर के लिए। और हम लोगों के आश्रम में भोजन के समय ये मंत्र हम लोग पढ़ते थे। अब ये सवेरे की क्लास में बता दे रहे हैं, ये वाला इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, शरीरम में विचर्षणम, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक ठाक होवे। अपने कानों से बहुत सुने, खूब सत्संग की बातें सुने, ज्यादा से ज्यादा सुने। हाँ, जिह्वा में वाणी मेरी मधुमत्तमा, शहद लगी हुई होवे, मधुमत्तमा। श्रुतम में गोपाय, जितना सुनो आप भूल ना जाओ, बल्कि अपने भीतर सुरक्षित रख लो, रहस्यमय, जैसे तिजोरी में रख लेते हो। गोपाय, गोपाय माने हाँ, सबको दिखाओ मत और सुरक्षित रख लो। ऐसे जितना सुनते हो अपने भीतर बिल्कुल रख लो। श्रुतम में गोपाय, उसके आगे भी होता है आवहंती वितन्वाना, लेकिन यहीं पर शांति शांति हो जाता है। इतना शांति मंत्र है। तो 10 शांति मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें ऋग्वेद का है ओम वांग में मनस प्रतिष्ठिता। अब जिनके पास है देखते जाना एक एक लाइन पे, हम उसका केवल अनुवाद करते हैं। ओम वांग, हे परमात्मन, जो पूरी समष्टि जगत के स्वामी हैं, हमारे भी स्वामी और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, उन परमात्मा से गुरु और शिष्य दोनों प्रार्थना करते हैं। अब वही कल्पना है कि एक आचार्य हैं, उनके पास कुछ शिष्य बैठे हैं, कहीं अरण्य का, जंगल का एक घटना है, ऐत्रेय आरण्य का है, और दोनों बैठे और हम स्वाध्याय करना शुरू किए, और इतने में कोई शेर आ गया। स्वाध्याय में मन लगेगा नहीं, इतने में ओला पड़ने लगे, बर्फ पड़ने लगे, आपका स्वाध्याय खंडित हो जाएगा, भूकंप आ जावे, आप चाहो भी तो आपका चिंतन में मन नहीं लगेगा। तो हम गुरु और शिष्य दोनों, हमारा ये स्वाध्याय निर्विघ्न हो, हमारा चिंतन साधना निर्विघ्न हो, इसके लिए दोनों बैठ कर के साथ प्रार्थना करते हैं। इसलिए इसका नाम है शांति मंत्र। एक गुरु और शिष्य दोनों एक साथ में, हे भगवान, ये समष्टि सारे जगत की परिस्थितियों के नियंता आप हो, समस्त परिस्थितियां आपके कंट्रोल में हैं, तो ऐसी करुणा करिए कि कुछ समय तक हम ऐसा स्वाध्याय चिंतन कर सके। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, किससे? उस सृष्टि के नियंता से। हे परमेश्वर, ओम, हे परमात्मन, वांग में, वांग, वांग माने वाणी, में माने मेरी, हे परमात्मन, मेरी वाणी मनसी, सप्तमी विषम, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, और मनो में वाची, वाची, वाची माने वाणी, मन मेरा वाणी में प्रतिष्ठित हो। बहुत सुंदर स्तुति है, बहुत सुंदर। एक इतने लाइन जीवन में उतर जाए, बहुत बढ़िया। इतने, हे परमात्मन,
मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो और मन मेरा मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो। इसका मतलब है सीधा सीधा कि हमारे मन में और व्यवहार में दोहरा व्यक्तित्व न होवे। जैसा मन सोचे वैसा वाणी बोले, और जैसी वाणी बोले मन वैसा सोचे। दोनों में एकात्म तो हो जाए, दोनों में एक समरसता हो जाए। अभी क्या है कि मन हमारा सोचता कुछ है और वाणी हमारी बोलती ही कुछ। लगभग पूरे व्यवहार में, सवेरे से शाम तक लगभग व्यवहार में ही होता है कि हम वाणी से कुछ और बोलते हैं और मेरे मन कहता है कि नहीं, ये उचित नहीं है, ऐसा बोलना ठीक नहीं था। मेरे मन कहता है इसको ऐसा करूंगा, ऐसा बोलूंगा, और वाणी वैसा बोलती ही नहीं। हमारे जीवन में इतनी साधना प्रगाढ़ हो जाए, इतनी मेरी साधना प्रगाढ़ हो जाए कि मेरी वाणी और मेरे मन में दो भेद ना रहे, बल्कि दोनों एक हो जाएं। जो मैं मन से बोलूं, जो मन से सोचूं वही वाणी से बोलूं, और जो बोलूं वही सोचे, इसके अलावा सोचे ना। पूरी तरह से मन पे नियंत्रण की बात है, क्योंकि अभी क्या है कि हमारा दिन भर मन में तमाम तरह की बातें चलती रहती हैं, सवेरे से शाम तक। अभी एक दिन सत्संग में मैं सुना रहा था, शायद याद होगा, कि हमारे भीतर एक ऐसा वाल लगा हुआ है, नियंत्रण करने की शक्ति है। जैसे पानी पाइप में चलता है तो वाल लगा होता है तो बंद कर देता हूं मैं, तो ऐसे हमारे मन के भीतर विचारों का अनवरत प्रवाह चल रहा है, तमाम तरह के विचार, अच्छे बुरे सब। लेकिन हमारे भीतर एक शक्ति है कि उस शक्ति से हम कंट्रोल करते हैं कि कौन से विचार को वाणी से व्यक्त करना है और कौन से विचार को व्यक्त नहीं करना। मन में चल तो रहा है, तमाम तरह की बातें मन में चल रही है, लेकिन कौन सी बात बोलनी है, कौन सी बात नहीं बोलनी है, वो हमारे भीतर एक सेंसर हो रहा है, एक शक्ति है जो नियंत्रण में कर रही है। हाँ, कभी आप देखो घर में टोटी वगैरह में एक वॉशर होता है प्लास्टिक का। हाँ, अगर जरा सा वो ढीला हो जावे तो पानी फिर टपकता रहता है। ऐसे हमारी ये जो नियंत्रण करने की शक्ति है, वाल, गेट वाल, अगर इसमें जरा सा ढीलापन हो जावे, धीरे धीरे हमारे मन में जो बात आएगी बिना नियंत्रण के वाणी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, बिना नियंत्रण के। और बिना नियंत्रण के वाणी से निकलना शुरू हो जावे मतलब तुरंत परिवार वाले कहेंगे कुछ ठीक नहीं है, ले चलो नूरे मंजिल। बस इतना है और कुछ नहीं है, बिल्कुल यहीं से शुरुआत हो रही, ले चलो इसको किसी डॉक्टर से इलाज कराओ। हाँ, क्योंकि इसका दिमाग अब ठीक नहीं। दिमाग ठीक बिल्कुल है, बहुत ठीक है, लेकिन वो जो सेंसरशिप वाली शक्ति है, कंट्रोल करने वाली, कितनी बात बोलनी है नहीं बोलनी, वो ढीला हो रहा है। हाँ, वैसे 50% सबका ढीला है। हाँ, अब 60 हो जाए तो दवाई की जरूरत है। हाँ, 70% ढीला हो जावे तो हाँ तो फिर भर्ती हो जाओ, और 80% ढीला हो जावे, वो मन में आया पत्थर मारूं, उठा के मार दिया। अब नहीं समझ में आ रहा है कि माँ है कि पिता है कि भाई है कि बहन है। मन में आया कि अपने सर फोड़ दूं, अपने सर फोड़ लिया, तो बोले अब इसको हथकड़ी बेड़ी में लगा के रखो, ये पागल हो गया पूरा। पागल माने ताकत कम नहीं हुई है, पागल माने खाना नहीं खाएगा, इसी बात नहीं है, खाना खाएगा। आपसे ज्यादा ताकत पागल में है। एक पागल को 3 आदमी पकड़ के देखो, हाँ, मजबूत आदमी, आपसे ज्यादा शक्ति उसमें है, खाना ज्यादा खाएगा, मस्त बढ़िया रहेगा, बेपरवाह रहेगा, लेकिन अब जो भीतर चलेगा वही वो बस अनियंत्रित हो गया तो पागल हो गया। अभी क्या है, ये स्थिति है कि हमारे भीतर चलता तो है विचार, लेकिन हम उसको कंट्रोल करते हैं कि नहीं, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, ये बोलना ठीक नहीं है। अब एक ऐसी साधना से स्थिति हो जाए कि एक कंट्रोल करने वाली मशीन की जरूरत ही न पड़े। मतलब एक गेट वाल हटा दो और फिर भी हमारे मन में बिल्कुल संतुलित बात चले, और जो चले सो मैं बोलूं। पूरी तरह से मन और वाणी दोनों पर नियंत्रण का यहाँ पर उपदेश है, प्रार्थना है पूरी तरह से मेरी वाणी पर इतना नियंत्रण हो कि कोई रोकने की जरूरत ना हो और स्वतः ही नियंत्रित हो अपने आप।
मेरा मन पर इतना नियंत्रण हो कि मन में अनावश्यक विचार चले ही ना। हाँ, इसके लिए बहुत समय लगता है साधना में, बहुत समय लगता है साधना में। आसान नहीं है, कहने के लिए भले आसान हो, बहुत समय, सालों साल, दसियों बीसियों साल लगेगा। जब मन पर पूरी तरह से संसार से कटअप होकर के मन के विचारों में पूरी तरह से नियंत्रण की बात आ जाएगी, तब आपके वाणी और मन में एकत्व हो जाएगा। आप भगवान श्री राम का जीवन ले लो, भगवान श्री कृष्ण का जीवन ले लो, उनके वाणी और मन में कोई भेद नहीं है। जो मन में है सो वाणी पर है, जो वाणी में है सोई मन। अगर इतना आता है कि नहीं निशाचरों को मारूंगा, तो फिर ये नहीं कहते कि नहीं बड़ा शीलवान, धर्म का पालन करना, उठा के प्रतिज्ञा उन्होंने कर लिया। अगर मन में आया कि ये व्यक्ति मूर्ख है, बिना दंड दिए नहीं मानेगा, तो कह देते हैं विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन भी। मन में आया तो बोल देते हैं। वाणी और मन में बिल्कुल एकता है। ये ऋषियों का जीवन है, तपस्वियों का जीवन है, दोहरा व्यक्तित्व न होवे। हे प्रभु, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो और मन मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो। बहुत क्या सुंदर प्रार्थना है महाराज। इतना ही आ जावे तो कितनी साधना आगे बढ़ जावे। हाँ, हम लोगों की साधना का प्रारंभ ये सब यहाँ से होता है। फिर आगे कहते हैं आविर आविर माँ एधी, आविर आविर माँ एधी। अब प्रार्थना तो उसी ओम स्वरूप से है, उस परमात्मा से है। तो माँ मेरे लिए आविर सामने, आविर सामने, हे प्रभु बिल्कुल मेरे सामने एधी प्रकट हो जाओ। जिसको मैं चाहता हूं, जिसके लिए मैं अपना जीवन लगा रहा हूं, वो मुझसे छुपा न रहे, हमको अनुभव में आ जावे। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझको लगता है वो दूर है, हमको अनुभव नहीं है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि वो मेरा स्वरूप, वो मेरा आत्म तत्व, उसकी अनुभूति में कर लूं। प्रकट हो जाओ। आविर आविर माँ एधी, माँ माने मेरे सामने, मेरे लिए, एधी माने प्रकट होना, मेरे सामने प्रकट हो जाओ, मतलब अनुभव में आ जाए। बहुत सारी चीज आंखों से, इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन हम सब के अनुभव में है। हाँ, वैसे दर्द किसी ने देखा नहीं आज तक। दर्द किसी ने देखा नहीं है कि देखा है? हाँ, दर्द किसी ने नहीं देखा, लेकिन मेरे अनुभव की बात है, और मेरी अनुभूति में आ गया। मैं कह सकता हूं कि वो दर्द मेरे सामने प्रकट है, मेरे सामने प्रकट है, क्योंकि उसका अनुभव मैं कर रहा हूं। ऐसे वो परब्रह्म परमात्मा मेरे अनुभव के अंतर्गत आ जाओ, मैं आपका अनुभव कर लूं, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। वेदस्य मां आड़ीस्थः, वेदस्य, हे भगवान। अब यहां पर देखो दोनों चीज, वाणी और मन, याद रखना। एक प्रार्थना दो लोग कर रहे हैं, गुरु और शिष्य दोनों कर रहे हैं ना। तो यहां पर अब प्रार्थना का रूप थोड़ा बदला है। हे वाणी और मन, दोनों के लिए, भो वाणी भो मनः, मेरे सामने वेद को ले आओ। वेदस्य माँ मेरे लिए आड़िस्थः, मेरे सामने वेद भगवान को प्रकट करो, वेद को ले आओ मेरे सामने। कौन? वाणी और मन। अब वाणी और मन का मतलब हुआ कि आचार्य की वाणी और मेरा मन। हाँ, हाँ, जब दोनों का आपस में तारतम्य हो जाएगा, तभी हमारे सामने श्रुति का सिद्धांत, वेद का सिद्धांत प्रकट होगा। मेरे सामने वेदस्य माँ आड़िस्थः, वेद भगवान को ले आओ। मतलब हम जो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, आचार्य मेरे कल्याण के लिए पढ़ावे और मेरे मन में आकर के वो विराजमान हो जावे। कितनी वो आकर के बैठ जावे। अरे 10 बात सुनते हैं, 2 बैठ जावे तो कितना अच्छा हो जावे। 10 में से 2 बैठ जावे, उतने कल्याण हो जाए। वेदस्य माँ आड़िस्थः। अच्छा, फिर अगली प्रार्थना किया, बड़े काम की प्रार्थना है अगली। अगली वाली लाइन सबसे ज्यादा काम की। श्रुतम में माँ प्रहासी, हे भगवान जितना मैंने श्रवण किया है वो भूले ना। श्रुतम में माँ
प्रहासी। जो मैंने श्रवण किया है वो मुझको त्यागे ना, मुझसे भूले ना, हमको यादाश्त में बना रहे। सा है ना सबके काम की चीज। हाँ? ज्यादा तो भूल ही जाते हो। उपनिषद शब्द की व्याख्या 2500 बार तो मैंने सुनाया होगा। हाँ, उपमाने समीप, निमाने निश्चय, और फिर से सुनाना वही पड़ता है, फिर से वही सुनाना पड़ता है, करत करते अभ्यास थे। लेकिन अगर हमारे भीतर वो धारणा शक्ति हो गए तो एक बार श्रवण कर लिया तो एक बार श्रवण करने से वो चीज हमारे मन में पूरी तरह से बैठ जाए। जितना मैंने श्रवण किया वो मेरा त्याग न करे, मुझको यादाश्त में हमेशा बना रहे। श्रुतम में मां प्रहासी। बहुत अच्छी बात है। 1 घंटा मैंने सुन लिया प्रवचन, हमको याद बनी रहेगी। अब चैन से चलूं, थोड़ा निंदा बुराई करूं क्योंकि 1 घंटा सत्संग हो गया। अब थोड़ा हालचाल पूछ लें, स्वामी जी खाना खाए कि नहीं खाए आज। हाँ? ज्यादातर पता नहीं क्यों स्वामी जी का ज्ञान नहीं। कहाँ गए थे सरोज स्वामी जी हाँ, क्योंकि वही साथ होगा। सरोज कहाँ गए थे, वहां चाय मिली कि नहीं मिली, खाना मिला कि नहीं मिला, क्या चिंतन करने लगे आप? चिंतन की वृत्ति कहाँ गई? बोले बहिर्मुखी हो गया चिंतन आपका देहाकृत चिंतन हो गया। अगली लाइन देखो, अनेनाधीतेन अहोरात्रान संदधामी। अनेन अधीतेन, ये जितना मैंने